चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, यदि ए बी सी का माध्य m है तथा ए बी प्लस में बी ई प्लस का सी ए इजकल टू 0 है तो का माध्य होगा। यानी कि एग्जामिनर ने कहा है कि भाई ये जो माध्य होगा वो किसका होगा। इफ द मीन ऑफ ए बी सी इज m एंड ए बी प्लस का बी ई प्लस का सी ए इजकल टू 0 दैट द मीन ऑफ, यानी इसका मीन बताना कि इसका मीन क्या होगा। तो चलिए, तो देखिए एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि भाई ए प्लस का आपका बी प्लस का आपका सी है, ये तीन नंबर्स हैं, अगर इनको मैं 3 से भाग करूंगा तो ये मेरे मीन यानी एम के बराबर आएगा। तो ए प्लस का आपका बी प्लस का सी इजकल टू में कितना हो जाएगा 3m के बराबर। अगर मैं दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, क्या मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूँ? बिल्कुल। तो ये मेरे पास में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में आपका 2ab प्लस का आपका बी सी प्लस का आपका सी ए बराबर में 9m का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने मुझे दे रखी है 0, तो 0 रखूँ तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर अपोन करेंगे तो ये क्या है, 9 को मैं लिखता हूँ 3 इंटू में आपका 3, तो 3 मेरा नीचे आ जाएगा, इजकल टू में क्या हो जाएगा, ये आपका m का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये 3m का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये पूरा क्वेश्चन फॉर्मूले पे डिपेंड था। एग्जामिनर ने कहा कि भाई इन तीनों का जो मीन है वो m है, इसकी वैल्यू 0 रखी है, तो इसका मीन बताना है। तो इसका जो मीन होगा वो क्या होगा, मेरे पास में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर अपॉन में 3 इजकल टू में 3m का स्क्वायर होगा, क्योंकि 9 है, 9 को 3 इंटू में 3 लिखता हूँ, एक 3 में लिया है तो ये मेरे पास यहाँ बचेगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा।